हेलो फ्रेंड्स, गो फिनिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जानेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम अपॉन इक्विटीज का फॉर्मूला है, मतलब टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का, उसको हमें शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करना है। कैपिटल आप जानते हैं दो तरीके से रेज होती है, डेट और इक्विटी। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इक्विटी कैपिटल पे है। जो शेयर रिटर्न ऑन एसेट्स में काउंट हो एसेट्स में काउंट हो एसेट्स में काउंट हो एसेट्स में काउंट हो एसेट्स में काउंट होगा, और उसका फॉर्मूला नेट इनकम अपॉन टोटल एसेट्स हो जाएगा, जिसमें डेट और इनकम दोनों मिला के हम एसेट्स निकालते हैं, तो वो होगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे टीसीएस और इन्फोसिस की रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो इसके लिए हम मनी कंट्रोल या screener.in कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टीसीएस का हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 42, 43 और ये 29-30% आ रहा है इन्फोसिस का। तो हम समझेंगे कि ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट हुई है विद दिस टू एग्जांपल्स। तो टीसीएस का हम यहाँ पे हम ओपन करके देखेंगे बैलेंस शीट और पी&एल। जो हम इक्विटी देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बोरोइंग और लायबिलिटीज आ रहा है और टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी का मतलब टोटल लायबिलिटी एंड शेयर होल्डर इक्विटी भी होता है, और यहाँ पे हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। इसी में ही आपका दोनों होता है, शेयर कैपिटल और डेट। तो इन चार आइटम से ही आपका टोटल लायबिलिटीज बनता है, मतलब टोटल एसेट्स के जो बराबर होता है। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स मिलके होता है टोटल इक्विटी, और बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज ये आपका हो गया टोटल डेट। बोरोइंग का मतलब लायबिलिटीज, और उसी को हम लोन भी बोलते हैं। तो अलग अलग टर्म्स की वजह से फाइनेंस को कॉम्प्लेक्स करा हुआ है, लेकिन आप सिंपली समझिए, बोरोइंग है आपका जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, और अदर लायबिलिटीज यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। तो इन दोनों का हम यहाँ पे इक्विटी का टोटल ले लेंगे, जो 366 और 88,773 है। तो इससे हमको इस कंपनी का टोटल इक्विटी निकल आएगा। ये हम टीसीएस का देख रहे हैं, 88,773 प्लस 366, तो ये 89,000 करोड़ हो गया। ये सारे ही फिगर हमने मार्च 2022 के लिए हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके प्रॉफिट आफ्टर। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे टीसीएस का है। अच्छा, यहाँ पे हम इन्फोसिस का देख रहे हैं, शेयर होल्डर इक्विटी सेम वैसे ही हमने निकाला, और वो 74,000 आ रहा है। 2,000 आपका शेयर कैपिटल है और रिजर्व 72,000 समथिंग है, तो इनको मिला के 74,000 आ गया। तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि शेयर होल्डर इक्विटी टीसीएस की ज्यादा है, मतलब टीसीएस ने शेयर्स के माध्यम से पैसे हैं उनके। और 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 अब हम दूसरा पैरामीटर देखेंगे जो कि इक्विटी है। तो इक्विटी जो आ रही है इस कंपनी की, वो 22,000 करोड़ आ रही है। अपडेट करेंगे अपडेट करेंगे अपडेट करेंगे। और सिमिलरली हम टीसीएस का भी इक्विटी देखेंगे, वो आ रहा है 38,449। तो इन दोनों पैरामीटर्स से हमको पता चल गया कि इस इक्विटी में प्रॉफिट कितना जनरेट करती है कंपनी। मतलब इन शॉर्ट सिंपल टर्म्स में समझे तो इन्फोसिस के 75,000 करोड़ कैपिटल से वो 22,000 करोड़ जनरेट कर रही है हर साल, और टीसीएस 89,000 कैपिटल पे, इक्विटी कैपिटल पे 38,000 कर रही है। तो उसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आया है कि टीसीएस 43% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है और इन्फोसिस 30% के आसपास दे रहा है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि टीसीएस इज मच बेटर देन इन्फोसिस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। लेकिन यही सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कंपनी के, कॉम्पिटिटर्स के, फिनेंशियल पैरामीटर्स, ऑपरेशनल पैरामीटर्स, जो आप बाकी वीडियो में भी हमारे देख सकते हैं, कैसे कम टाइम में आप किसी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीसीएस अच्छा कर रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी में। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि टीसीएस इज गुड शेयर विद दिस थिंग इन माइंड। बाकी आपको और भी पैरामीटर्स देखने होंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो